में जिस तरह चाइना ऑल टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, हर अच्छे बुरे वक्त में तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है। और पाकिस्तान की जो ट्रेड है तुर्की के साथ वो भी माशाल्लाह काफी है। एक वक्त ये था कि हमारी $1 बिलियन की ट्रेड तुर्की के साथ हो रही थी, जिसमें टेक्सटाइल की ट्रेड बहुत ज्यादा थी। और अब हमारा तुर्की के साथ पीटीए और एफटीए साइन होने जा रहा है, यानी आजादाना जो तिजारती मुआहदा जिसको कहते हैं। और उसके बाद हमारी ट्रेड और तुर्की की ट्रेड में एक बहुत क्वांटम जंप आने वाला है, जिसमें टेक्सटाइल को फरोग हासिल होगा। लेकिन ये जो तुर्की सदर है, उनकी पाकिस्तान में आमद बड़ी संग मील की हैसियत इसलिए रखती है कि इस वक्त इंडिया जो है वो एक तासुर ये दे रहा है कि पाकिस्तान आइसोलेशन में चला गया। इस वक्त हमारे दोस्त के सरबराहान चाइना के या तुर्की के सदर पाकिस्तान आके और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन को खिताब करके एक मैसेज दुनिया में देना चाह रहे हैं कि नहीं, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। सीपैक के मंसूबों के लिए बहुत जरूरी है कि हमें इस तरह की सपोर्ट हमारे दोस्तों से, हमारे दोस्त ममालिक से, जिनकी दुनिया में एक नाम है, एक वजन है, हमें मिले। यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे दुख हुआ है कि जो इमरान साहब ने जो पार्लियामेंट के सेशन का बाइकआउट का अपना ऐलान को चेंज नहीं किया और ऐलान कायम है कि वो पार्लियामेंट का सेशन नहीं अटेंड करेंगे ज्वाइंट। इस वक्त उनका बहुत बड़ा कद हो जाता अगर वो ये कहते कि जी सही है, हमारा ऑब्जेक्शन और इश्यूज अपनी जगह है, लेकिन हम तुर्की सदर के एहतराम में हम इंशाल्लाह इसमें शिरकत करेंगे टू पे अवर रिस्पेक्ट टू अवर ब्रदर एंड विजिटिंग जो प्रेसिडेंट है ऑफ टर्की। तो और इसका कद बढ़ा जाता है, स्पेशली जब चल के घर उनके पास तुर्की सफीर आए हैं। तो ये मैं समझता हूँ, मुझे इससे तकलीफ पहुंची है, इसके ऊपर उन्हें सियासत नहीं करनी चाहिए। अच्छा बेग साहब, आप माहिर इक़्तिसादियात हैं और पाकिस्तान की मईशत पर, पाकिस्तान के जो इक़्तिसादी जो हालात हैं उस पर आपकी गहरी नजर है। आप क्या समझते हैं बेग साहब कि दोनों मुल्कों के तिजारती ताल्लुकात में इजाफे के लिए किन शोबों पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है? लेकिन टर्की और पाकिस्तान में हमारी टेक्सटाइल की बहुत बड़ी एक्सपोर्ट टर्की में थी, डेनम की बिलखुसूस। हमारे जितने डेनम मिल पाकिस्तान में लगे हैं उनकी 50% हर मिल की एक्सपोर्ट तुर्की को जा रही थी। और हमारा $1 बिलियन का ट्रेड हो गया था। और तुर्क पाकिस्तान सीईओ फोरम ने तुर्क के यही सदर जो उस वक्त वजीर आजम थे, उन्होंने आके एक नया हदफ $2 बिलियन का हमें दिया था आने वाले 2 सालों में। लेकिन उसके बाद तुर्की ने लोकल प्रोटेक्टिव ड्यूटीज लगा दी 18%, मुकामी सनत को तुर्की की तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। और डेनम पे 6% पहले ड्यूटी थी, तो 24% ड्यूटी हो गई, जिससे हमारी एक्सपोर्ट तकरीबन न होने के बराबर है। लेकिन अब वजीर आजम से हमने टेकअप करवाया था, कॉमर्स मिनिस्टर साहब भी गए थे। अब हम एक एग्रीमेंट तुर्की से साइन करना जा रहे हैं, तरजीही तिजारती मुआहदा पीटीए एंड एफटीए, और उसमें इंशाल्लाह ये लोकल प्रोटेक्टिव ड्यूटीज खत्म हो जाएंगी तो फिर तुर्की से हमारी तिजारत में तेजी आएगी। उसके अलावा तुर्की दुनिया में कंस्ट्रक्शन में और मोटरवेज में एक बहुत बड़ा मुकाम रखता है, उसमें भी तुर्की के साथ। और आज ही मुझे ये खबर अच्छी मिली है कि तुर्की की एक कंपनी ने डॉलेंस होम अप्लायंसेस को खरीद लिया है और उसमें मजीद $50 मिलियन की सरमायाकारी करके इसको मोस्ट मॉडर्न एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो ये सब वो एरियाज हैं जिसमें टर्की में, पाकिस्तान में पोटेंशियल पाया जाता है, बहुत स्कोप है और हमें इसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। लेकिन जो चीज ज्यादा जरूरी है, मैं आज आपसे और हमारे व्यूअर से शेयर करना चाहूंगा, वो तुर्की पाकिस्तान की ट्रेड कई गुना बढ़ सकती है अगर हम रोड नेटवर्क को अपने फाल कर दें। पाकिस्तान और तुर्की का जो रोड नेटवर्क है, जब आरसीडी बना था, फिर जो ईसीओ बना, उसमें ये तय हुआ था कि हम पाकिस्तान और तुर्की के माबैन डायरेक्ट रोड नेटवर्क बनाएंगे। और जब मैं एडवाइजर था पीएम का, उस वक्त हमने बाकायदा एक टेस्ट रन किया था, तो मुश्किल से 10 दिन में हमारे कंटेनर इस्तांबुल पहुंच गए थे।
तो आप उसे कमर्शियल बुनियादों पे फाल करना है, ताकि पाकिस्तान और तुर्की के माबैन जो अगर आप सी से भेजते हैं कंटेनर तो 30 दिन लगते हैं, 1 महीना लगता है और कॉस्ट भी ज्यादा है। और हमारा ऑलरेडी रोड नेटवर्क है, इसको फाल बना के 10 दिन में और बहुत कम कॉस्ट पे आप ट्रेड जो है उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं। ये वो चीजें हैं जिनको आपको सीरियसली देख के पीटीए साइन करने के बाद इन चीजों को फाल बनाना होगा। जी बहुत शुक्रिया मिर्जा इख्तियार बेग, आप मारूफ सनतकार हैं, माहिर इक्तिसादी।